अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर 5 के लास्ट टॉपिक पे है और जो आपके साथ है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि सैटेलाइट्स किसे कहते हैं और फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स और उसके बनाने का मकसद जो है वो क्या है। तो टॉपिक आपके साथ है द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और इस टॉपिक में साथ में हम जो है तो आर्टिफिशियल ग्रेविटी का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे कि आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों ज़रूरी होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट जो है वो किस बॉडी को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर करें कि हमारे साथ एक बॉडी बी है और एक बॉडी ए है, और ये बॉडी ए जो है ये इस बॉडी बी से आपके साथ रोटेट कर रही है, या बॉडी ए बॉडी बी से जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, रोटेशंस कर रही है। तो हम जो है फिर इस बॉडी ए को बॉडी बी का सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट की डिफिनीशन है कि व्हेन अ बॉडी ए rotates from a body B, then body A is known as satellite of body B। ठीक है, तो उस लिहाज से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो क्या है, वो सैटेलाइट है किसका, न्यूक्लियस का। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। इसी तरह अर्थ जो है वो सैटेलाइट है सन का, और जितने भी आपके साथ प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स भी सारे सैटेलाइट्स हैं सन के, क्योंकि वो सन से रोटेट करते हैं। और फिर प्लैनेट्स के भी अपने अपने सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे मून जो है वो आपके साथ सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, तो इन सैटेलाइट्स को जो हमने डिस्कस किए, इनको नेचुरल जो है वो सैटेलाइट्स कहा जाता है। लेकिन सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है, और आर्टिफिशियली सैटेलाइट्स बनाने का जो मकसद है वो मुख्तलिफ़ मकासद है। तो फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं उस पे ज़रा बात करते हैं कि उसको बनाने के क्या क्या रीज़न्स होते हैं, हम क्यों सैटेलाइट्स को आर्टिफिशियली बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक मकसद जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन पर्पस है। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के हेल्प से हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो हम करना चाहते हैं कम्युनिकेशन। और दूसरा जो मकसद है वो नेविगेशन पर्पस है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को नेविगेशन पर्पस के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा जो मकसद है
वो आप कह सकते हैं कि मिलिट्री पर्पसेस, या लेट्स सपोज जो है मिलिट्री पर्पसेस भी कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। वेदर के लिए भी जो है तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ किया जाता है। तो ये तीन मेन मकासद है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को यूज़ करने के लिए, कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, और ऐसे सैटेलाइट्स को कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहा जाता है, और नेविगेशन पर्पस के लिए और ऐसे सैटेलाइट्स को नेविगेशन सैटेलाइट्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए जो सैटेलाइट्स होते हैं, नॉर्मली ये सैटेलाइट्स मेजॉरिटी केसेस में ये सैटेलाइट्स जो है ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं। ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए। ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे जो टीवी की ट्रांसमिशन है, तो उसके लिए जो सैटेलाइट यूज़ किए जाते हैं टीवी के ट्रांसमिशन के लिए, वो कौन से सैटेलाइट्स हैं? वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। और टीवी की ट्रांसमिशन के लिए आपके साथ मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो मिनिमम चाहिए होते हैं। तो 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो हैं वो आपको मिनिमम जो है वो चाहिए होते हैं। और उसमें आपके साथ जो है हर सैटेलाइट जो होता है, अब लेट सपोज ये अर्थ है, तो आपके जो 3 सैटेलाइट्स हैं वो ऐसे पोजीशंस में जो है वो आपके साथ होंगे कि हर सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ का 120 एंगल जो है वो कवर करेगा। मतलब अर्थ का जो पूरा ग्लोब है 360 डिग्रीज का, तो उसमें हर सैटेलाइट जो होगा वो अर्थ का जो है 120 एंगल कवर करेगा। और उसके लिए आपको जो है 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की ज़रूरत होगी। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं उस पे हम आगे बात करेंगे कि ये ऐसे सैटेलाइट्स होते हैं जो अर्थ के लिहाज से रेस्ट में रहते हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए आपको जो सैटेलाइट्स चाहिए होती हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं। और ये जिस हाइट पे ये सैटेलाइट्स होती है, नॉर्मली वो हाइट आपके साथ जो है वो तकरीबन 35,000 जो है उसके रेंज में होती है। तकरीबन 35,800 किलोमीटर्स कि जब आप अर्थ के सरफेस से हाइट कवर करते हैं, तो उस हाइट पे आपके साथ कम्युनिकेशन वाले सैटेलाइट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स, इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में एक सैटेलाइट है जिसका नाम आपके साथ है ऑप्टस D1। ठीक है, उस सैटेलाइट का जो नाम है वो आपके साथ है ऑप्टस D1। और ये सैटेलाइट जो है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट के हेल्प से आपके साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इन दोनों मुल्कों में जो ट्रांसमिशन होती है वो आपके साथ इस सैटेलाइट के हेल्प से होती है। तो ये आपसे जो है वो एज अ पॉइंट आप इसे जहन में रखें कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो टेली कम्युनिकेशन होती है या जो कम्युनिकेशन होती है वो इस सैटेलाइट के हेल्प से होती है। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का एक मकसद जो है वो कम्युनिकेशन पर्पस है, और उसमें जो है हमने थोड़ी सी बात जो है वो टीवी ट्रांसमिशन के लिहाज से हमने डिस्कस की। अच्छा, दूसरा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मकसद है वो नेविगेशन पर्पस है। और नेविगेशन पर्पस में आपने नाम सुना होगा जीपीएस सैटेलाइट्स का। तो जीपीएस जो है ये जिसको ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं, इसका एब्रीवेशन जो है वो आपके साथ है ग्लोबल
पोजीशनिंग सिस्टम। ये आपके साथ एक सेट है 24 वर्किंग सैटेलाइट्स का, ठीक है। ये 24 वर्किंग सैटेलाइट्स हैं। वर्किंग का वर्ड यहाँ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि एक्चुअली इन सैटेलाइट्स की जो तादाद है वो 24 से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन उनमें से कुछ सैटेलाइट्स जो है वो वर्किंग हालत में नहीं है। तो जब एक सैटेलाइट अपना काम छोड़ देता है तो हम उस सैटेलाइट को वापस नहीं भिजवाते, बल्कि हम अर्थ के सरफेस से दूसरा सैटेलाइट भेज देते हैं। तो ये तकरीबन जो जीपीएस के सैटेलाइट्स हैं, ये टोटल तकरीबन कुछ 32 सैटेलाइट्स हैं। लेकिन उस 32 सैटेलाइट्स में से जो आपके साथ तकरीबन 8 सैटेलाइट्स हैं वो वर्किंग हालत में नहीं है। और जीपीएस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए 24 सैटेलाइट्स का होना जो है वो मस्ट है, ठीक है। और इस पे हम फिर डिटेल में बात करेंगे कि आपका जो मोबाइल रिसीवर होता है, जो आपका मोबाइल में अक्सर जो आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम जीपीएस कहते हैं, वो असल में एक जीपीएस रिसीवर होता है। और वो जीपीएस रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है इन सैटेलाइट्स के साथ। और वो जीपीएस रिसीवर जो है वो हर टाइम पे तकरीबन मिनिमम